नमस्कार अशोक जी। नमस्ते जी, सभी दर्शकों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आपसे पूछना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक दिवस क्यों मनाया जाता है और साथ ही इसकी समाज में महत्ता क्या है? जो आप करते हैं बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं और उसी का अनुपालन करते हैं जीवन में। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है और साथ ही बच्चे उनकी परिछाई होते हैं। इसीलिए जब हम इस ढंग से बातें करते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, उन बहनों को सोचना पड़ेगा जो अपने मायके से आती हैं, ससुराल में नए माता पिता को पाती हैं। उन पतियों को सोचना पड़ेगा जो उस कन्या को ले तो आते हैं, उसको अपनी बहू जैसा, अपनी बेटी जैसा प्यार दे पाने में असमर्थ हो जाते हैं। कोई ना कोई बीच में ऐसी बात जरूर रहती है जिसके कारण कुछ ये बातें पैदा होती हैं। हम समझते हैं कि यदि उनकी उम्र की बात को देखकर और उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, उनकी कम सुनाई पड़ने या उनकी दिव्यांगता को ध्यान में रखकर अगर हम थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएं तो शायद वह स्थिति नहीं आ पाए। और इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने भी एक मामले में निर्णय दिया था, घरेलू हिंसा का मामला था, जिसमें यह था कि जो भवन था वो सास ससुर यानी माता पिता का था और उसमें जो बहू आई थी उसने मुकदमा किया घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जब गया तो उसमें उन्होंने सीधे बोला कि चूंकि ये संपत्ति उनकी है, उनकी बनाई हुई है, आपका कोई योगदान नहीं है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो रह सकते हैं, अन्यथा आपको रहने का अधिकार नहीं है। और उसमें जो रेजिडेंस का राइट था, जहां आपके हस्बैंड ने बनाया हो, आपकी जिम्मेदारी हस्बैंड के प्रति है और उनको उस घर में रहने की अनुमति नहीं दिया। तो कानून, न्यायालय सब वरिष्ठ जन के साथ हैं, लेकिन क्या हम अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए उनकी वरिष्ठता, उनकी उम्र के कारण जो उनको दिव्यांगता आई उसको ध्यान में रखते हुए संवेदनशील हो पा रहे हैं? अगर नहीं तो ध्यान रखें, एक अवधि में कहावत है, दाई की कठोलिया माई के लिए तैयार रखिए। यानी जो आज हम कर रहे हैं वही कल हमको मिलने वाला है। ये जो वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से मना रहे हैं। उनको सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 14 दिसंबर 1990 को एक प्रस्ताव पारित किया था और उसमें आज की तारीख को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाने के लिए सबका आह्वान किया था। उसी क्रम में हम अब भी मनाते हैं। हालांकि अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को देखें, धनी संस्कृति को देखें, तो हम हमेशा से ही बुजुर्गों का सम्मान करते रहे हैं। वरना राम राज्य में या रामायण काल में जामवंत की स्थिति ना होती, जामवंत को क्यों ले जाते? जटायु के पक्षी थे, गिद्धराज थे, उनका सम्मान क्यों करते? लेकिन देखिए, राम ने जटायु का भी सम्मान किया, जामवंत का भी सम्मान किया और उनके बताए अनुसार जिस लक्ष्य के लिए निकले थे उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हुई। तो अगर हम अपने वरिष्ठ जनों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, दिन प्रतिदिन उन्नयन होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी और विकसित होगी, भारत का परचम विश्व में लहराएगा, चौदिशी लहराएगा। धन्यवाद अशोक जी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कृपया आसपास के लोगों को और साथ ही स्वयं भी जागरूक हो, जिससे लोग वरिष्ठ जन का सम्मान कर सकें और वरिष्ठ जन हमारे समाज में एक अच्छी स्थिति को प्राप्त हो सके। आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। लाइक एंड शेयर करिएगा और साथ ही कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्ते।